So good morning, children. Today we'll start a new chapter of the democratic politics, gender and religion. Little bit we have to faster. Our syllabus is actually quite back behind. So be ready. हमें पॉलिटिक्स के एक चैप्टर, ज्योग्राफी की मिनरल चैप्टर, हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीटेड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वी हैव टू कंप्लीट एज सुन एज पॉसिबल. और एक इकोनॉमिक्स की भी एक फैक्ट चैप्टर है, ग्लोबलाइजेशन. बाय सैटरडे वी हैव टू कंप्लीट ऑल द 3 चैप्टर्स. चलो आज हम स्टार्ट करते हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की. आप एनटीएस की जो सेक्शन है उनको तो डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी तो पता है, और बाकी जो डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी जो नॉन एनटीएससी क्लास को तो पता नहीं है. हम ये चैप्टर में स्पेशली जेंडर वी नो वेरी वेल. साइंस में हम पढ़ते हैं मेल फीमेल, बायोलॉजिकल जो जेंडर होते हैं, मेल किसको फीमेल किस. बट व्हाई शुड वी डिस्कस ऑल द थिंग्स इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. यह हमारी जो जेंडर के हिसाब से जो बायस करता है, जेंडर के हिसाब से जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, मैन वोमेन इनके अधिकार होना चाहिए, मेल लोग को, जो हमारी स्टेरियोटाइप जो हमारी मेंटल सेटअप जो है इन आवर सोसाइटी अबाउट मेल मेंबर्स एंड फीमेल मेंबर्स, एंड फॉर द सेक ऑफ दिस स्टेरियोटाइप पीपल आर सफरिंग. सो इसी के बारे में पढ़ना है. पीपल तो सफ़र कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल लेवल में हाउ दे सफ़र इन पॉलिटिकल बेसिस, हाउ पॉलिटिकली एक्सप्लॉइटेड. अभी तक भी आप जानते होंगे पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन टू वुमेन्स मीन्स जैसे हमारे अलग अलग पार्ट्स में, स्पेशली द इन लोकल गवर्नमेंट फीमेल पंचायत सिस्टम रिजर्वेशन इज देयर. 1/3 रिजर्वेशन विल बी मेड फॉर द लोकल गवर्नमेंट. और फीमेल लोग तो आ ही जाता है, बट मोस्टली देयर मेल मेंबर्स, देयर हस्बैंड्स, दे कम टू रूल almost all in local governments. There is no scope for women. In the name of women, all day-to-day activities are carried out by the male members. Women are not given the chance here even. बस इलेक्शन में आएंगे और वोट के लिए लड़ेंगे और प्रचार करेंगे, इतना ही वुमेन्स की रिजर्वेशन की मतलब समझा जाता है. बाकी जो काम काज की बात जब आता है, जब वो काम करने के लिए आता है पंचायत ऑफिस में, ब्लॉक ऑफिस में ऑफिसर को डील करना है, सिग्नेचर ओनली फीमेल्स की, लेकिन कैसे डील करना है, क्या डील करना है, दैट गोज टू मेल मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली. उनके हस्बैंड ही सारे डिटेल करते हैं. ये हो गया जेंडर डिफरेंस. जेंडर डिफरेंस बेटा और पॉलिटिकल में और अलग स्फीयर में हम विधानसभा कहेंगे, लोकसभा कहेंगे. The seats have been not reserved for women, you know very well. Only seats have been reserved for the local government. पंचायत राज सिस्टम के लिए वुमेन के लिए रिजर्वेशन किया गया है. कोई भी विधानसभा, कोई भी लोकसभा के लिए ये सब रिजर्वेशन नहीं है. तो कम हम देखते लेडी लीडर्स, वुमेन लीडर्स, very few you have seen. Those who have scored to be the in the topmost position of the country. इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, और कुछ हाई फाई जो प्रतिभा पाटिल है, और फ्यू लीडिंग मेंबर्स इन पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ कैबिनेट्स. इसके बाद हम इतना रिमार्केबल और उनका आज तक एक अच्छी चीज़ हम देखेंगे, कभी भी 10% से ज़्यादा हमारे देश में वुमेन्स हैव नॉट स्कोर्ड मोर देन 10% इन लोकसभा ही पर. लोकसभा में आज तक 10% से ज़्यादा वुमेन ने सीट नहीं लिया आज तक. सो इन मेनी वेज दे आर डिफरेंट, दे आर डिस्क्रिमिनेटेड. वी हैव टू डिस्कस हियर. यू नो फेमिनिस्ट मूवमेंट हमारी एशियन कंट्रीज में बेटे, फेमिनिस्ट मूवमेंट in Asian countries, I told you, it is our stereotype, our free view, our outlook that women are inferior.
inferior in comparison to male member, or male member are superior, physically strong, mentally decisive, they can take strong conclusion। ये जो हमारे दिमाग में सेट है, हमारे दिमाग में बैठा है, इसको क्या कहते हैं? स्टेरियोटाइप। हमारे दिमाग में बैठा है भाई ये सेक्शन बहुत इंटेलिजेंट सेक्शन और ये सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिकली इट डज नॉट हैपन्स। कई बार हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हमारे दिमाग में बैठ जाता है ये हमारे गांव के लोग है, ये बेवकूफ़ लोग है। कई बार बिना हमारे दिमाग में बैठ जाता है ये हमारे गांव के लोग है और ये मार्केट डेली करते हैं, लोग को समझाते, बहुत इंटेलिजेंट लोग है। हो सकता है वो अनपढ़ हो सकता है, अन इंटेलिजेंट नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारे जो माइंड सेटअप को इसको कहते हैं स्टेरियोटाइप। हमारे जैसे एशियन कंट्री में स्टेरियोटाइप कहते हैं बेटे यहाँ पे तो मेल मेंबर डोमिनेंट है, मेल मेंबर्स इन द फैमिली आर डोमिनेंट, इसको कहते हैं पैट्रियार्चल सोसाइटी। एशियन कंट्री में बेटे कुछ ट्राइबल्स होते हैं, कुछ एरिया होते हैं वेयर मैट्रियार्चल सोसाइटी इज एग्जिस्टिंग। मैट्रियार्चल मीन्स जहाँ पे वेयर फीमेल मेंबर्स, मदर्स, ग्रैंड मदर्स, दे आर गिवन प्रायोरिटी, डिसीजन टेकिंग पावर उनको ही पास होता है। किसके पास होता है? फीमेल मेंबर्स, इनको कहते हैं मैट्रियार्चल सोसाइटी। पैट्रियार्चल सोसाइटी जस्ट अपोजिट टू मार्शियल, बट एशियन कंट्रीज वी ऑलमोस्ट मेजॉरिटी वी आर फॉलोइंग द पैट्रियार्चल सोसाइटी, पुरुष प्रधान है। आजकल एक फेमिनिस्ट मूवमेंट बेटा देखा जाता है, सुना है फेमिनिस्ट मूवमेंट? फेमिनिस्ट मूवमेंट मोस्टली फाउंड इन यूरोपियन कंट्री, नाउ डेज इट इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मीन्स हियर फीमेल मेंबर्स इन द सोसाइटी, फीमेल मेंबर्स इन द सोसाइटी, दे वांट्स इक्वालिटी। ये हो गया फेमिनिस्ट मूवमेंट। दे वांट equality with their male members in every sphere of life। इन एवरी स्पीयर ऑफ लाइफ मतलब बेटे मैं कहता हूँ जो फीमेल मेंबर हो जाते हैं हर तरीके से, हर लेवल में मेल मेंबर के साथ बराबर होंगे। घर में खाना बनाने के लिए हम जैसे प्रिजर्व करते हैं कि वोमेन्स देयर ये काम होता है कि घर संभालना, बच्चे को संभालना, खाना बनाना है। ये फीमेल जो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट दे डिमांडेड दैट व्हाई शुड नॉट मेल मेंबर भी ये करना चाहिए, मेल मेंबर भी बच्चे को संभालना चाहिए। मेल मेंबर दे हैव टू टेक केयर ऑफ द हाउस, दे हैव टू प्रिपेयर द फूड फॉर द फैमिली मेंबर्स, ऑन ऑल स्पेयर दे वांट इक्वालिटी विंस। दिस इज नोन एज द फेमिनिस्ट मूवमेंट। टाइम टू टाइम आप इंडिया में देखते होंगे और बाकी कंट्रियों में भी देखते होंगे। हमारे एशियन थोड़ा कंजर्वेटिव है, यूरोपियन कंट्री तो मोस्टली मेल एंड फीमेल दे आर इक्वल्स। लेकिन तो ये हम पॉलिटिक्स में ये मेनली पढ़ना है कि दे आर डिफरेंट, दे आर डिस्क्रिमिनेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल। अब नाउ कम टू द मेन क्वेश्चन, हाउ वुमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन सोसाइटी। कम टू मेन क्वेश्चन, ये हम देखेंगे। ये देखो सब मेन क्वेश्चन होता है क्या है, हाउ वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड इन आवर सोसाइटी। मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, लेफ्ट साइड में टिक लगा देता हूँ। ये मेन क्वेश्चन स्टार्ट हियर्स। आप बताओ, मैं शॉर्टली कुछ बता देता हूँ। जनरल बात देखो, वुमेन्स हाउ दे आर डिस्क्रिमिनेटेड इन आवर सोसाइटी, देयर आर मैनी पॉइंट्स बाय फॉलोइंग वेज। नंबर 1, अगर हम बात करेंगे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्कूलों में जाओ, कॉलेज में जाओ, देखते हैं मोस्टली फीमेल मेंबर्स की जो रेशियो है बहुत कम है इन कंपैरिजन टू मेल स्टूडेंट्स या मेल मेंबर्स। और इसके पीछे भी
मोस्टली एक स्टेरियोटाइप भी एग्जिस्ट करता है। स्टेरियोटाइप मीन्स ये होता है, पेरेंट्स प्रीफर टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन ऑफ देयर बॉय चाइल्ड नॉट इन गर्ल चाइल्ड। उनकी ये कहना है कि ये जो बॉय चाइल्ड ही डेफिनेटली विल टेक केयर इन आवर एज ओल्ड। जो गर्ल चाइल्ड है वो तो हमारे घर में नहीं रहेगा और दूसरे घर में चली जाएगा, तो हमारी इन्वेस्टमेंट तो एक प्रकार की वेस्टेज है। सभी परिवार की नहीं, लेकिन कुछ परिवार की ये सोच है। सो द बेटर लाइक टू मेक इन्वेस्टमेंट इन देयर बॉय चाइल्ड। सेकेंड देखो, इन एजुकेशन, सेकेंड इन फैमिली। एक परिवार होता है, सबसे पहले संस्था है जो बच्चे को ध्यान रखता है। अब हम देखना है ये परिवार में प्रीफर किसको किया जाता है। प्रीफरेंस इज गिवन टू मेल या फीमेल, टू मेल मेंबर। वही सोच है, घर को आगे बढ़ाना, वंश को आगे बढ़ाना। गर्ल्स के द्वारा तो नहीं होगा। वी नीड ए बॉय चाइल्ड, एक बेटा ही हमें चाहिए। बेटा होने से कितना फेस्टिवल हम सेलिब्रेशन करते, कुआ पूजन करते नॉर्मली, और गर्ल चाइल्ड होने से चुप हो जाते, दुखी हो जाते। बुजुर्ग जो लोग हैं, जो दादा दादी होते, वो कितना नाराज़ हो जाते, कितना दुखी हो जाते कि हमारे तो घर बर्बाद हो गया। दिस इज द वे, मीन्स वी प्रीफर द मेल मेंबर, बॉय चाइल्ड। ये हो गया इन फैमिली। इन एजुकेशन बेटा, और एक देखेंगे इन वर्क प्लेस। इन वर्क प्लेस, अगर हमें सारी ऑफिसेस देखेंगे जहाँ वर्क प्लेस है, जहाँ हम काम किया जाता है, चाहे गवर्नमेंट की हो प्राइवेट की हो, मोस्टली देखेंगे वुमेन की रेशियो वहाँ पे बहुत कम है। और जो भी बहुत कम है तो नेचुरली मेल ट्राई टू डोमिनेट। फोर्थ देखेंगे वेजेस। गवर्नमेंट ने वेजेस, मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया। नो डाउट गवर्नमेंट ऑफिस में जो भी काम करते, मेल मेंबर हो फीमेल मेंबर से, दे आर गिविन इक्वल वेजेस। बट there are many private organization where this type of system is not completely followed, specifically in unorganized sectors where government control is less. They pay more for male members. They think that there is a demand for male members. They think that male members are manual, they can, their productivity is more. So even same piece of work, the male members are given more wages than female members. तो गवर्नमेंट इसको कब तक कंट्रोल कर सकता है। सो देज आर द डिफरेंट वेजेस। समझ में आया कि वुमेन्स को कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे जेंडर रिलीजन। आप थोड़ा देख लेना, हम थोड़ा स्पीड भी जा रहे हैं। इसके बाद शॉर्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, जेंडर के बाद ऊपर देखो रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, देज आर नोन आर द रिलीजन। देश में हर प्रकार के रिलीजन के रहते, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है और होना भी चाहिए। डाइवर्सिटी रिलीजन होना चाहिए और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दे देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम होता है कि जब रिलीजन की बात करेंगे, व्हेन वन कम्युनिटी, द मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी, दे थिंक देमसेल्व्स टू बी सुपीरियर्स। क्या ये सोच करते हैं? दे थिंक्स देमसेल्व्स टू बी
superior in comparison to others, and others are considered in front of them quite inferior. मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं और मेरा कम्युनिटी मुस्लिम है, और मेरे हिसाब से मेरा सोच में मुस्लिम सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और अल्लाह ने जो मुस्लिम फेथ होता है ये सर्वश्रेष्ठ गॉड होता है, और इन्होंने पूरी वर्ल्ड में डोमिनेट करना चाहिए। बाकी जो धर्म है, हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन है, जैन है, पंजाब है, तो दे जा रहे इन्फेरियर, काफेर विधर्मी, इनको मार देना चाहिए। बिकॉज फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, ये जो सोच है ये खतरनाक, ये जो सोच होता है कि हम सुपरियर बाकी इन्फेरियर, ये सोच को क्या कहते हैं बेटे? कम्युनलिज्म। क्या कहते हैं? कम्युनलिज्म। हिंदी में सांप्रदायिकता। हिंदू मुस्लिम, ये तो रिलीजन ठीक है, जब एक दूसरे की तरफ कमिटमेंट हो जाता है कि हम हिंदू हिंदू हिंदू, वी शुड डू, और ये लोग को ये कर दिए, हम लोग को इसको ये करेंगे, वो नहीं करेंगे, जो फुल टाइम कमिटमेंट आ जाता है, हियर कम्स कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता। ये हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए बहुत डेंजरियस है। रिलीजन नॉट मैटर, सभी धर्म बराबर है, सभी धर्म लोग रहना चाहिए, एक ब्रदरहुड होना चाहिए, बढ़िया है। लेकिन जब एक कम्युनिटी डोमिनेट करते, यूरोपियन कंट्री में हम क्या पढ़े थे? कैथलिक पुराने वाले, नया क्रिश्चियन होते प्रोटेस्टेंट, और मोस्टली कंट्री में प्रोटेस्टेंट लोग सुपरियर होते। और हमें नेदरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड की बात पढ़ रहे थे, तो इसी बात हो जाता है कि ये धर्म के लोग एक सुपरियर होना नहीं चाहिए, एक प्रकार की क्रॉस कटिंग होना चाहिए। सो कम्युनलिज्म समझ में आ गया। अब हम देखेंगे हाउ कम्युनलिज्म अफेक्ट द पॉलिटिक्स। इसके बाद आज की क्लास खत्म है। अभी देखेंगे हाउ कम्युनलिज्म समझ में आ गया, जो रिलीजन से बनता है। एंड अभी देखेंगे हाउ कम्युनलिज्म, ये मेन क्वेश्चन है, यहाँ पे मेन क्वेश्चन, अफेक्ट्स पॉलिटिक्स। नंबर 1, एवरीडे बिलीव, एवरीडे बिलीव बुक्स में है, पेज नंबर में लिख देता हूँ, आप लोग देख लेना। ये बेटे 40 नंबर पेज में एवरीडे बिलीव, मतलब ये स्टेरियोटाइप हो गया कि हमारी धर्म बेटर है। जो स्टेरियोटाइप में कह रहा था, प्रीजुडिसेस कहता है कि हम मुस्लिम बढ़िया है, ये हिंदू क्या पूजा करते हैं, कहाँ सिंदूर लगाते हैं, कितना मंदिर में जाते हैं, क्या जानवर को पूजा करते हैं। जो सोच है या उनकी जो सोच है या हमारी जो सोच है, भाई मुस्लिम लोग कैसे गंदा है, मीट खाते, जानवर को मारते, अल्लाह अकबर चिल्लाते, जो भी है, ये स्टेरियोटाइप, एवरीडे बिलीफ, ये ज़रूरत पड़ने पर पूरा देश को बर्बाद कर सकता है, पूरा समाज को बर्बाद कर सकता है, अगर ये कम्युनलिज्म को